आज की इस वीडियो में हम अपने सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल की परिभाषा जानेंगे। सौर मंडल किसे कहते हैं, सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं और अपने सौर मंडल के एक ग्रह जिसका नाम है बुध ग्रह, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं, बुध ग्रह का रात का तापमान कितना होता है, दिन का तापमान कितना होता है, और जो बुध ग्रह है वो किसके सबसे ज्यादा नजदीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले है बुध ग्रह। बुध ग्रह यानी इसको इंग्लिश में मरकरी प्लैनेट कहते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, बुध ग्रह को इंग्लिश में मरकरी प्लैनेट कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास, ये सूर्य के सबसे नजदीक होता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि सूरज के सबसे नजदीक जो ग्रह है, प्लैनेट है, वो कौन सा है, तो वो है बुध ग्रह यानी मरकरी प्लैनेट। तीसरा, यह सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है। सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है। तीसरा, सोलार सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है, यानी पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा जो सौर मंडल है, उसमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वो है बुध ग्रह यानी मरकरी। नेक्स्ट है सोलार सिस्टम का सबसे हल्का ग्रह, कौन सा है, बुध ग्रह, यानी ये सबसे छोटा ग्रह भी है, ये सबसे हल्का ग्रह भी है हमारे सौर मंडल का, और इसका कोई उपग्रह यानी सैटेलाइट नहीं है। जिस तरीके से हमारा जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का जो अपना सैटेलाइट, अपना उपग्रह है चंद्रमा, इसी तरीके से इसका अपना कोई उपग्रह, अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। छठा, इसका जो टेम्परेचर होता है, दिन का तापमान, टेम्परेचर मतलब तापमान यानी गर्मी जो दिन की होती है वो कितनी होती है, 427 डिग्री सेल्सियस, यानी दिन का जो तापमान होता है यहाँ पर होता है 427 डिग्री सेल्सियस। और मैं आपको बता दूं कि पानी जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हो जाता है, यानी भाप बनना शुरू कर देता है वो। तो सोच सकते हो आप, इस प्लैनेट का जो दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि आप इस पर कदम भी नहीं रख सकते, इतना गर्म होता है। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बन जाता है तो आप खुद सोच सकते हो 427 डिग्री सेल्सियस पे क्या हाल होगा, वो तो तुरंत भाप बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, उड़ जाएगा। रात का तापमान यानी नाइट का जो टेम्परेचर होता है वो होता है -173 डिग्री सेल्सियस। पानी जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू हो जाता है, यानी बर्फ बनना शुरू हो जाता है पानी। और यहाँ का जो तापमान है वो कितना है, रात का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आप सोच सकते हो कि इस पर जीवन जो है बिल्कुल भी संभव नहीं है। आगे है, यह सूरज का सबसे जल्दी चक्कर लगाता है। हमारे सौर मंडल का एक ही ऐसा ग्रह है जो सबसे जल्दी चक्कर लगाता है, वो कौन सा है, बुध ग्रह। और कितने दिन लेता है ये, 88 दिन लेता है। 88 डेज में ये पूरा जो सूरज का चक्कर है कंप्लीट कर देता है। हमारी पृथ्वी जो है 365 दिन लेती है, पूरा 1 साल लेती है, लेकिन ये कितने दिन में कंप्लीट कर देता है, ये 88 दिन में ही सूरज का पूरा एक चक्कर कर लेता है। अब हम बात करेंगे इसकी, जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा सौर मंडल है, उसके अंदर टोटल प्लैनेट्स यानी ग्रह कितने हैं, तो उसके अंदर कुल कितने ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स यानी 8 ग्रह हैं। अब ये हमने एक ग्रह की बात करी है अपने सोलर सिस्टम, जिसका नाम है बुध ग्रह। अभी एक चीज और मुझे आपको बतानी है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा सौर मंडल है, वो है क्या, किसको सोलर सिस्टम बोलते हैं, किसको सौर मंडल कहा जाता है। तो देखो, सोलर सिस्टम एक तरह का सिस्टम है। सोलर मतलब यानी इसके अंदर एनर्जी है। तो हमारा जो सिस्टम है ये, इसमें क्या है, इसमें प्लैनेट्स हैं यानी ग्रह हैं और एक सूरज है। तो इनका सबका क्या है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम से काम कर रहे हैं सारी चीजें, तो वो हमारा सोलर सिस्टम है। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, हमारे सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों का समूह को ही हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल कहा जाता है। इन सभी को मिलाकर जो ग्रुप बनता है उसको सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल कहा जाता है। मैंने ये इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, ग्रह को प्लैनेट, क्षुद्र ग्रह को एस्ट्रॉइड, धूमकेतु को कॉमेट, उल्का को मीटियोर, और आकाशीय पिंड जो होते हैं, यानी आकाशीय पिंड मतलब आकाश में जो भी चीजें हैं, उनको सेलेस्टियल बॉडीज या फिर हेवनली बॉडीज कहते हैं। तो ये आज हमने जाना बुध ग्रह के बारे में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम वीनस प्लैनेट यानी शुक्र ग्रह के बारे में। तो आज के लिए इतना ही।